मुझे तो सेशंस का याद भी नहीं है कि कितने सेशन हो चुके हैं। हम इस कामयाब सेशन के इख्तिताम की तरफ पहुंच चुके हैं। मुझे ये हमेशा लगता होता है कि जब हम आपस में ये स्टैमिंग के सेशन अटेंड करते हैं, मैं और आप एक स्टैमरर होने के नाते हम एक दूसरे से इस तरह बंध रहे होते हैं कि ये रिश्ता, ये खूनी रिश्ते से भी ज्यादा मुझे लग रहा होता है। यकीन मानिए कि मैं अपने ऑफिस में स्टैमरर्स के लिए मेरे दरवाजे ऐसे खुले होते हैं तो उनको मेरे तक पहुंचने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। वजह उसकी ये है कि मैं ये समझता हूँ जब भी कोई स्टैमरर मेरा दर खटखटाता है, मुझे लगता है कि मुझे अपने सारे काम छोड़ के तो उसकी रहनुमाई करनी है। ये एक अनदेखा रिश्ता है। यही रिश्ते के साथ मैं सैकड़ों दूसरे स्टैमरर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो कि दुनिया के कोने कोने में बसे हुए हैं, क्योंकि हम सब का जो मसला है वो कॉमन है, वो है स्टैमरिंग। ढाई दिन में मैं हमेशा ये कोशिश करता होता हूँ कि वो सब कुछ आपको सिखा दिया जाए जो मैं जानता हूँ। ये वाला जो मेरा बोलने का स्टाइल है, ये उम्मीद करता हूँ कि आप सारे मुकम्मल तौर पे समझ चुके होंगे कि स्पीकिंग पैटर्न को ज़बर कर लीजिए। ये समझ लीजिए कि मुझे और आपको अगर स्पीकिंग में मामलात को बेहतर करना है तो हमें इस अंदाज को हम वक्त अपनाना है। मैंने जो टेक्निक सीखी हुई हैं, इन सब का निचोड़ इस बात में पिन्हा है कि हम अपने बोलने के अंदाज में थोड़ा बहुत रद्दोबदल करके अपने लिए कामयाबियां समेटें और इस बात को यकीनी बना लें कि मैं और आप भी बात कर सकते हैं। ये इस बात का कभी सबूत है, जैसा कि आप सब ने अपनी अच्छी बातचीत की सूरत में
पिछले 2.5 दिन में बारहा स्टेज के ऊपर इनफरादी तौर पे मौसर गुफ्तगू करके इसका रिजल्ट भी देखा। इस वादे के साथ मैं आप लोगों से अलविदा चाहूंगा। लोग के इस महफिल को छोड़ने को दिल नहीं करता होता, लेकिन दस्तूर दुनिया है, जिंदगियों में पलटना है, मामलात अपने अपने हैं, कामों में जाना है, जिंदगी के बड़े बड़े जो मकासद हैं उनको हासिल करना है। तो इस जज्बे के साथ, इस वादे के साथ हम इस हॉल से अलविदा चाहेंगे कि हम इन टेक्निक्स को कभी नहीं भूलेंगे। इन टेक्निक्स को रोजमर्रा इस्तेमाल करेंगे और इसकी जो इफेक्टिवनेस है उससे हम फैज़याब होंगे। जब हम 4-5 सेकंड का पॉज यकीनी बना लेते हैं तो ये बात तय है कि गुफ्तगू मुदल्लल भी होगी, बाअसर भी होगी और मैं उस कॉन्फिडेंस से फायदा भी उठा रहा हूं। आखिर में याद रखिए कि ये पॉजेस, ये प्रोलॉन्गेशन, ये प्रोजेक्टेड वॉइस और आई कांटेक्ट, ये एक मौसर गुफ्तगू का हिस्सा है। अगर हम अपने मामलाते जिंदगी में यकसर तब्दीली चाहते हैं, यही वाहिद हल है, यही सलूशन है। इससे बढ़कर स्टैमरिंग को ओवरकम करने में कोई फार्मूला नहीं है। दुआओं के साथ हमेशा दुआओं में एक दूसरे को भी याद रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। जो जो काम आप कर रहे हैं, जिस जिस शोबे से भी वाबस्ता है, पूरी दयानतदारी के साथ वो काम कीजिए। पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। ये मैं और आप ही हैं जिसने इस मुल्क की बागडोर आने वाले सालों में संभाली है। जरूरी नहीं है कि हम वजीर आजम बन के ही इस मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि हमने अपने हिस्से का दिया जलाते जाना है। एक अच्छा बोल, एक अच्छी खुश अखलाकी की आदत
एक ईमानदाराना फैसला, एक मेहनत और लगन से किया हुआ काम ही इस मुल्क को तरक्की की राहों से हमकिनार कर सकता है। अगर हम ये ठान लें कि जो जो काम मैं कर रहा हूं मैं उसमें अपना 100% दे के चलूं, कोई भी वो अमल ना करूं जिसे मेरा दीन मुझे मना करता है या वो इस मुल्क के कानून के मुनाफी है, तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि इस मुल्क को आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। आगे बढ़ते रहिए, वालिदैन का हक अदा कीजिए, खुश रहना सीखिए, मोटिवेशन से जीना सीखिए, अपनी हार से सबक लिया कीजिए, फास्ट लर्नर बनिए मुजम्मिल की तरह, और कभी भी मायूस मत होइए। ये जो स्टैमरिंग है ये इज इक्वल टू मायूसी, ये हमारा कल था। स्टैमरिंग इज इक्वल टू मायूसी, और आज हमने सीखा है स्टैमरिंग कैन बी कंट्रोल्ड। यकीनन आप मेरे टाइगर्स हैं, मुझे इस बात में ये बात कहने में फख्र महसूस हो रहा है कि मैं अपने पीछे एक टीम तैयार कर रहा हूं। डॉक्टर फैसल, सुल्तान, इबादुर रहमान और बाकी साथियों की सूरत में ये वो मेरे जानशीन हैं, ये वो टाइगर्स हैं कि मैं रहूं ना रहूं, मेरे ये इस मिशन को इंशाल्लाह पाकिस्तान में आगे लेके चलेंगे कि हमने स्टैमरर्स की हमेशा मदद करते रहना। मैं फ्यूचर में ये सेशन चाहे आप लोगों को डिलीवर ना कर पाऊं किसी भी वजूहात की वजह से, मुझे ये पूरा यकीन है कि मेरे ये साथी, मेरे ये जाले, ये शाहीन इसी तनदही से, इसी मोटिवेशन से, मेरी ये कही हुई, मेरी ये दिल से निकलती हुई बातें को आगे बढ़ाएंगे। और आप सब मेरे से ज्यादा अच्छे हैं, मेरे से ज्यादा अच्छा बोलने वाले हैं, मेरे से आधी उम्र के हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक नौजवान जो है वो अपने उस्ताद का अच्छा जानशीन ना बन सके। और हर उस्ताद के लिए इससे बढ़कर और खुशी की बात नहीं हो सकती कि उसके तैयार किए हुए स्टूडेंट्स जो है वो उससे ज्यादा कामयाबियां समेटने वाले बने। जिस तरह के कहा जाता है कि वालिद
हर इंसान की जिंदगी में वो हस्ती होती है जो ये चाहता है कि उसका बच्चा उससे ज्यादा कामयाब इंसान बने, किसी भी कसर के बगैर। वरना आजकल के नफ्सा नफ्सी के दौर में भाई भी भाई को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। मैं इसके साथ ही ऐड करना चाहता हूं कि उस्ताद भी वो हस्ती है, तो उस्ताद भी वालिद का दर्जा रखता है। जो अच्छा उस्ताद होगा वो ये चाहेगा कि तो उसके तालिब इल्म भी तो उससे ज्यादा कामयाबियां समेटें। जिस मनसब पे वो उस्ताद खड़ा होता है, अगर वो आपके साथ सिंसियर है तो वो यकीनन ये चाहेगा मेरी तरह कि उसके तालिब इल्म वो उससे भी आगे जाए, जिंदगी में कामयाबियां समेटने वाले बने। इन दुआओं के साथ मेरी तरफ से इतना ही। खुश रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। जिंदगी जिए जाने का नाम है, जिंदगी चैलेंजेस को टेकअप करने का नाम है, जिंदगी गिर के ज्यादा जोर से खड़े होने का नाम है, जिंदगी हारने के बाद ज्यादा मेहनत से उभरने का नाम है। मैंने तो यही सीखा है। मुझे वो लोग इंतहाई नापसंद हैं जो गिरने के बाद उठते नहीं हैं, जो हारने के बाद बेबस हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। वो लोग मेरे दोस्त कतई नहीं होते। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप वो लोग नहीं हैं। आप मेरे दस्ते बाजू हैं, आप मेरी आंखें हैं, आप मेरे मैसेंजर्स हैं। जहां जहां हो सके इस आवाज को बुलंद कीजिए, इस पैगाम को आगे पहुंचाइए अपने सोशल सर्कल में, अहबाब में, फैमिली में, कि स्टैमरिंग का हल मौजूद है। पाकिस्तान में आज की तारीख तक इतने तसलसल से कभी भी किसी ने स्टैमरिंग को टॉपिक बना के सेशन कंडक्ट नहीं किए होंगे। जिस तरह इमरान खान हमेशा कहता है कि मैं मरने के बाद अल्लाह ताला से ये सुनना चाहता हूं कि मैंने अपने हिस्से का काम पूरा किया था, इसी तरह मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मैं भी मरने के बाद अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हो सकूं कि मेरे अंदर जो कमजोरी थी मैंने उसको बेहतर करने में कोई कसर नहीं उठा छोड़ी, और उसको लोगों की रहनुमाई करते हुए पूरी दयानतदारी के साथ हर वो ह्यूमनली पॉसिबल कोशिश की जिससे मेरे जैसे लोगों की जिंदगियां यकसर बदल सके। कोई शक नहीं। आगे बढ़ते ये इंशाल्लाह जिंदगी ने मोहलत दी तो फिर मिलेंगे। अल्लाह सेशन छोड़ता नहीं है सर। आप भी तो इंशाल्लाह।